मेरा नाम मधुकर तिवारी है। मैं पिछले साल कलकत्ता गया था। वहाँ पे अचानक अक्टूबर महीने में मुझे टॉयलेट के साथ बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हुई। तो मैं जहाँ रहता था, मकान मालिक ने मेरे बोला कि मैं एक डॉक्टर पास ले चलता हूँ। खैर, वहाँ पे एक होम्योपैथिक डॉक्टर थे, उनके पास मैं गया। उन्होंने मुझे दवाइयाँ दिया, एश्योर भी किया कि ठीक हो जाऊँगा। खैर 2 दिन के बाद मुझे ब्लीडिंग बंद भी हो गई। ऐसे चलता रहा, दवाइयाँ मैं खा रहा था, लेकिन आराम मुझे नहीं मिला। और इस तरह करते करते काफ़ी समय बीत गया और बीच बीच में कभी ब्लड नज़र आता था, कभी ब्लड नज़र नहीं आता था और मेरा वज़न घटता जा रहा था। मैं 67 kg था और घटते घटते मैं 57 किलो हो गया। फिर जब मैं देहरादून आया तो हमारे फ्रेंड ने बोला कि भाई कोई ना कोई इंटरनल प्रॉब्लम आपको है, आप किसी अच्छे डॉक्टर से मिलिए। हमारे पेशेंट मधुकर तिवारी जी हमारे पास आए थे लैट्रिन के रास्ते में ब्लीडिंग की समस्या को लेकर। ये परेशानी उनको काफ़ी दिनों से थी, लगभग 8-9 महीने से थी और इसके लिए वो कई जगह परामर्श भी कर चुके थे। उन्होंने इसके लिए होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक दवाइयाँ भी ली थी और इनको बताया गया था कि इनको पाइल्स की बीमारी है। जब वे हमारे पास आए तो हमने उनकी कोलोनोस्कोपी कराई, जिसमें बड़ी आंत का जो लास्ट का पार्ट होता है, रेक्टम और सिग्मोइड कोलन के बीच का बोलते हैं उसको, रेक्टोसिग्मोइड जंक्शन बोलते हैं। उस पार्ट में एक बड़ी सी गांठ थी। वहाँ से हमने एक बायोप्सी ली और उसके बाद हमने सीटी स्कैन किया। मैं जब टेस्ट कराया, वो कोलोनोस्कोपी टेस्ट था, तो यहीं पर मैं आया, मैक्स में ही आया। डॉक्टर अभिजीत साहब ने उसको मुझे टेस्ट किया। इसी बीच में कोलोनोस्कोपी जो हुआ था उसका बायोप्सी वगैरह भी हुआ था। बायोप्सी में मेरा डिटेक्ट हो गया, कुछ कैंसर टाइप का कुछ हुआ। खैर, फिर उसके बाद उन्होंने मुझे डॉक्टर सौरभ तिवारी साहब के पास रिफ़र कर दिया। मैं उनके पास आया। बायोप्सी की रिपोर्ट जब आई तो उसमें कैंसर मालूम चला। हमने बाकी ब्लड टेस्ट कराए उनके और हमने ऑपरेशन की तैयारी की। इस बीमारी का जो मुख्य इलाज होता है वो ऑपरेशन ही होता है। इस सर्जरी को हमने दूरबीन द्वारा किया, जिसे लैप्रोस्कोपिक सर्जरी कहा जाता है या मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी भी कहा जाता है। इसमें रिकवरी बहुत स्मूथ होती है और अर्ली रिकवरी होती है। फिर ऑपरेशन किया मेरा और ऑपरेशन करने के बाद मुझे डिस्चार्ज कर दिया। ओवरऑल रिकवरी काफ़ी स्मूथ थी और अभी पेशेंट अपने नॉर्मल फंक्शन पे हैं, अपना काम वाम सब कुछ बढ़िया तरीके से कर पाते हैं। मैं खुश हूँ भगवान से भी और विशेष रूप से हमारे डॉक्टर रूपी भगवान से। मैं डॉक्टर साहब के लिए हमेशा प्रार्थना करता रहूँगा कि वो लोगों की लाइफ को बनाते रहें और सेव करते रहें, वो भी अच्छे से रहें। धन्यवाद। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest healthcare updates.